नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न्याय की नींव है, जो सच्चाई की आवाज है, वकालत। कोर्ट में एक प्रभावशाली और सफल अधिवक्ता बनने के लिए सही तर्क वितर्क प्रस्तुत करने की कला बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये कला सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव, समझदारी और सही मार्गदर्शन से निखरती है। दोस्तों, वकालत एक ऐसा पेशा है जहां आपकी आवाज, आपकी दलीलें किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यहाँ जीत और हार के बीच का फासला आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की मजबूती तय करती है। इस वीडियो में हम सफल वकील बनने के 10 प्रभावी तरीके पर चर्चा करेंगे, जो आपको न्यायालय में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने में मदद करेंगे। ये तरीके सिर्फ कानूनी दांव पेंच नहीं है, बल्कि एक वकील के रूप में आपकी निपुणता और विश्वसनीयता को बढ़ाने वाले मंत्र हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव उसकी मजबूत बुनियाद पर निर्भर करती है, उसी तरह किसी भी केस में जीत की कुंजी उसकी पूरी तैयारी होती है। मामले की गहराई से जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। हर दस्तावेज, हर सबूत और कानूनी प्रावधानों को बारीकी से समझें। याद रखिए, आप सिर्फ तर्क ही नहीं रख रहे होते, बल्कि सच्चाई को उजागर कर रहे होते हैं। इसलिए अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए संबंधित कानून और उनके प्रावधानों को सही तरीके से जानें। उच्च अदालतों के ऐसे फैसले ढूंढें जो आपके केस से मिलते जुलते हों और उनका हवाला देकर अपनी दलीलों को और प्रभावी बनाएं। दोस्तों, जिस तरह एक सुरीली आवाज कानों को भली लगती है, उसी तरह स्पष्ट और तार्किक दलीलें जज के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। अपने तर्क को इस तरह रखें जैसे आप किसी कहानी को सुना रहे हों, जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत हो। पहले मुद्दा स्पष्ट करें, फिर तथ्यों को रखें, इसके बाद कानून का संदर्भ दें और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करें। याद रखें, आप कोई पहेली नहीं बुझा रहे, बल्कि सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इसलिए सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें ताकि जज आपकी बात को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, जिस तरह बिना रंग के चित्र अधूरा होता है, उसी तरह बिना तथ्यों और सबूतों के तर्क कमजोर होते हैं। अपने हर तर्क को तथ्यों और सबूतों से मजबूती से जोड़ें। गवाहों की गवाही और दस्तावेजी प्रमाण आपकी दलीलों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। याद रखें, आप सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे होते, बल्कि सच्चाई का पर्दाफाश कर रहे होते। इसलिए हर बात के लिए ठोस प्रमाण पेश करें। चैप्टर 4। दोस्तों, जिस तरह मंदिर में जाकर हम श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, उसी तरह न्यायालय में जज का सम्मान करना परम कर्तव्य है। सदैव विनम्र रहें और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। जज के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर धैर्य और सटीकता से दें। याद रखें, आप सिर्फ अपनी बात ही नहीं रख रहे होते, बल्कि न्याय की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे होते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, जिस तरह एक अच्छा खिलाड़ी प्रतिद्वंदी की चालों को समझकर ही आगे बढ़ता है, उसी तरह एक अच्छा वकील प्रतिपक्ष के तर्कों को ध्यान से सुनता है और उनका मुंहतोड़ जवाब देता है। प्रतिपक्षी वकील क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें, उनके तर्कों की कमजोरियों को पहचानें और कानूनी आधार पर उन्हें खारिज करें। यह दिखाएं कि उनका तर्क मामले से संबंधित नहीं है या सबूतों का समर्थन नहीं करता। चैप्टर 6। दोस्तों, जिस तरह एक अभिनेता अपने पात्र में ढलकर दर्शकों का मन मोह लेता है, उसी तरह एक वकील को अपनी दलीलों को आत्मविश्वास से पेश करना चाहिए। जब आप अपनी बात रख रहे हों, तो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरपूर रहें। धीमी, स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज में बोलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आत्मविश्वास को दर्शाती है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। चैप्टर 7। दोस्तों, जिस तरह एक अच्छी फिल्म में हास्य, रोमांच और भावुकता का संगम होता है, उसी तरह एक प्रभावशाली दलील में तर्क और भावना दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर मामला संवेदनशील है, तो जज के समक्ष तार्किक अपील के साथ साथ भावनात्मक पक्ष को भी उजागर करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति का केस लड़ रहे हैं, तो उसकी कठिनाइयों को बयां करते हुए न्याय की मांग कर सकते हैं।